Imagine finding a pattern everywhere you look for, but never being able to prove whether it exists forever or not. This is the power of twin prime conjecture. Dear students, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्विन प्राइम के हवाले से। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ट्विन प्राइम होता क्या है और क्यों ट्विन प्राइम इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या होता है ट्विन प्राइम? लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, आवर टॉपिक इज बेस्ड अपॉन twin prime conjecture. From the word conjecture, it means that which is yet to be solved, unsolved problem. So, क्या होता है twin prime conjecture? Twin prime conjecture, twin primes पे हम पहले बात करेंगे. What are twin primes? Twin prime होता क्या है? Primes are said to be twin prime if their difference is 2. Let us suppose that we will take an example of 3 and 5. Here the difference is 2. In the same way, 5 and 7, here the difference is also 2. 11 and 13, here the difference is also 2. 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 41, 43. These are called twin prime numbers. क्योंकि पहली चीज तो ये है कि ये खुद में प्राइम नंबर्स हैं, और दूसरी चीज ये है कि why they are called twin primes? Because their difference is 2. These are some examples. नाउ अब इनकी जो अहमियत है मैथमेटिक्स में वो क्या है? इनकी अहमियत ये है कि अगर हम नंबर उठाएंगे जो इनके बीच में लाई करता है, इन ट्विन प्राइम्स के बीच में जो नंबर लाई करता है, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4 है, एक्सेप्ट दिस पेयर, एक्सेप्ट दिस ऑर्डर्ड पेयर 3, 5, एक्सेप्ट दिस ट्विन प्राइम 3, 5। अगर हम यहां से नंबर्स उठाएंगे जो इनके बीच में है, 3 और 5 के बीच में, what is the number that is lying between 5 and 7? Which is 6, right? This 6 is divisible by 3. This 6 is divisible by 3. And this 6 is also divisible by 6. अब यहाँ पे हम ऐसे ही नंबर उठाएंगे। 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर है? 11 और 13 के बीच में 12. Okay? This 12 is divided by 3 and this 12 is divided by 6. This is the property. अगर आप कोई भी ट्विन प्राइम लोगे, ट्विन प्राइम में हमेशा एक ऐसा नंबर मिलेगा ही मिलेगा जो 6 से भी डिवाइड होगा और जो 3 से भी डिवाइड होगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। तो अब हम जब इस कंसेप्ट को अगर हम ये जनरलाइज करेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि देयर आर इनफिनिटली मेनी ट्विन प्राइम्स, ठीक है? और मैथमेटिशियन सिर्फ कुछ ही विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ LLMs, with the help of AI, कुछ ही प्राइम नंबर्स की तरफ, ट्विन प्राइम्स की तरफ पहुंचे हैं। लेकिन there are infinite, we have to keep this thing in mind, there are infinitely many twin primes, right? Now, अब ट्विन प्राइम्स को हम जनरली बोल सकते हैं कि ट्विन प्राइम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर उसको हम लिख सकते हैं 2n के फॉर्म में, राइट? ऑड नंबर्स को हम लिख सकते हैं 2n + 1 या 2n - 1 के फॉर्म में, राइट? So in the same way, जैसे नेचुरल नंबर्स हमारे पास है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10 और अप टू 100 और अप टू एनी नंबर्स n into n + 1 whole divided by 2, राइट? सो इन द सेम वे, अब अगर हमें एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना होगा, जिस जनरल फॉर्मूला के थ्रू हम बोल सकते हैं कि इवन प्राइम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सो व्हाट इज दैट? दैट इज 6n + -1. सो व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर होगा, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो प्राइम नंबर जो है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, उस प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं 6n + -1 के फॉर्म में। इसका क्या मतलब है? चलिए प्लस हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये 6n, n की जगह हम 1 देते हैं, 6 × 1 + 1 लेते हैं पहले, तो क्या आएगा? 6 × 1 6 + 1 दैट इज 7। तो दैट मींस कि 7 हमारे पास इस फॉर्मूला से डिराइव हुआ। ये 7 खुद में क्या है? ये 7 खुद में प्राइम नंबर है, ठीक है? ये 7 खुद में प्राइम नंबर है। सो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे 6 × 1 - 1, so what does this mean? 6 × 1 - 1, this will become 6 - 1, this will become 5. So it means that ये 5 जो है ये भी खुद में प्राइम नंबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी प्राइम नंबर को हम जो ग्रेटर देन 3 है उसको हम डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, 6n + -1 के फॉर्म में। So we can say that every prime number which is greater than 3 can be expressed in the form of 6n + -1.
6n plus minus 1. Now, what is the next property of twin prime numbers? What is the next property of twin prime numbers? So, what is the next property? Let us suppose that this is the twin prime number. We took this, okay, 5 7. See, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 के साथ, तो हमें 7 5 35, हमें 35 मिलेगा, right? हमें 35 is one of the most important property of twin prime numbers. So, be with me. So, 7 5 35, right? इस 35 को हम जब ऐड करेंगे डिजिट्स के साथ, that is 3 plus 5 we get 8. हमें यहाँ पे 8 मिलेगा. In the same way, we will take another twin prime, that is 11 and 13. So, whenever we multiply 11 by 13, we get 143. So, add the digits. What we get after adding these digits, we get 1 plus 4 plus 3, which is again 8. So, in the same way, so on and so forth. In case of 17 twin prime, that is 17 and 19, what we get? 3 2 3. Whenever we add up these digits, 3 2 3, we get 3 plus 2 plus 3. So, we again get, here also, we get 8. So, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी ट्विन प्राइम लेते हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनके डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो हमें सम ऑफ डिजिट्स उनका मिलता है, वो 8 मिलता है. ये हमें याद रखना है. लेकिन हमें क्यों याद रखना है? ये हमें इस वजह से याद रखना है कि यही चीज अप्लाई होती है अप टू इनफाइनाइटली मैनी ट्विन प्राइम्स. तो इस हिसाब से देखिए, क्योंकि सिर्फ इतने ही ट्विन प्राइम्स हमारे पास यहाँ नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी ट्विन प्राइम्स है, तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. लेकिन एक यहाँ पे जो ट्विन प्राइम है, जिसको छोड़ के, एक ट्विन प्राइम को छोड़ के, वो कौन सा है? एक्सेप्ट 3 and 5, excluding 3 and 5. This is applicable to all twin primes. So I hope that you have understood the twin prime conjecture. It is yet to be proved. Why this is called a conjecture? Because this is called a conjecture, but it is yet to be proved. Okay. So I hope you understood. Allah Hafiz.